अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि एक्जिम 4 में एक तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि महज 3 मिनट के भीतर ही इस तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है। फिलहाल समय पर एक्जिम 4 मिशन की उड़ान होगी और वो समय है दोपहर 12:01 का। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर एक्जिम 4 मिशन, जिसकी उड़ान का वक्त निर्धारित है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन महज 3 मिनट के भीतर ही तकनीकी खराबी को ठीक कर लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली 6 बार इस मिशन को टालना पड़ा है, कभी मौसम की खराबी की वजह से, कभी तकनीकी खराबी की वजह से, और आज भी तकनीकी खराबी तो आई, लेकिन 3 मिनट के भीतर ही उसे ठीक कर लिया गया। इस बीच एक्जिम 4 मिशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अंतरिक्ष में रवाना होने के लिए मिशन पूरी तरीके से तैयार है। यह अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दोपहर 12:01 पर एक्जिम 4 मिशन की लॉन्चिंग होनी है। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला, जो इस मिशन के पायलट हैं, और शुभांशु समेत कुल 4 अंतरिक्ष यात्री जो इस एक्जिम 4 मिशन के तहत जुड़े हुए हैं और आज 12:01 पर उड़ान भर आईएसएस के सफर पर निकल जाएंगे। तो आज 12:01 पर यह मिशन जो उड़ान भरेगा, केनेडी स्पेस सेंटर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और आपको बता दें कि 28 घंटे का सफर तय करने के बाद कल शाम 4:28 के आसपास ये जो एक्जिम 4 मिशन है वो आईएसएस अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केनेडी स्पेस सेंटर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मिशन के लिए तैयार फैल्कन 9 लॉन्च होगा और उसी की लॉन्चिंग से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां अब आपको देते हैं। देखिए, जो आखिरी 45 मिनट होते हैं लॉन्चिंग से पहले वाले, वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी जो अहमियत है वो आप इस रूप में जानिए कि 45 मिनट पहले क्या होता है। लॉन्च होने से 45 मिनट पहले जो लॉन्च डायरेक्टर हैं वो ईंधन भरने की अनुमति देते हैं। इसके बाद 35 मिनट पहले रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है। तो अब तो आप जानते हैं कि 22 मिनट का ही इंतजार रह गया है इसे लॉन्च होने में। आप देख रहे हैं कि नीचे काउंटडाउन भी चल रहा है और लीजिए अब ये इंतजार और घटा 21 मिनट 57 सेकंड 56 सेकंड। आप देखिए किस तरीके से लगातार इंतजार घटता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है 35वें मिनट पर। इसके बाद अगली जो स्टेज है, महत्वपूर्ण जो होती है, वो 16वें मिनट पर अगला स्टेज शुरू होता है, जब दूसरे चरण के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन भरना रॉकेट में शुरू कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये केनेडी स्पेस सेंटर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नजर आ रहा है, और साथ ही साथ वो तस्वीरें उन अंतरिक्ष यात्रियों की जो इस मिशन पर निकलने वाले हैं। और इसमें हिंदुस्तान की नजर शुभांशु शुक्ला पर है, हिंदुस्तान के इस बेटे पर है जो इतिहास रचने जा रहा है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है और साथ ही साथ पहली बार कोई हिंदुस्तानी जो आईएसएस पर पहुंचेगा। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नजर इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार बनी हुई है और वाकई में भारत के लिए, भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। ये इतिहास रचा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती हैं और ये खबर हो जाती है, क्योंकि अब जबकि अंतरिक्ष में पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला, तो फिर 14 दिन तक यहां आईएसएस पे वो रहेंगे और 14 दिन जब आईएसएस में रहेंगे तो फिर कई तरीके के अनुसंधान, कई तरीके के प्रयोग, जिसके लिए इस मिशन को तैयार किया गया है और ये जो मिशन है अपनी कामयाबी के साथ आने वाले समय में कई उपलब्धियां हासिल करेगा। और अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, स्पेसक्राफ्ट में दाखिल होते हुए जो क्रू के सदस्य हैं उनको आप देख रहे हैं। ये वो ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें चारों अंतरिक्ष यात्री अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं और जिस समय ये दाखिल हो रहे थे इस कैप्सूल में, उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने। इसमें कौन कौन है? पेगी विट्सन है, अमेरिका की मिशन कमांडर, शुभांशु शुक्ला भारत के मिशन पायलट, इसके अलावा
स्ववोश पोलैंड के हैं, मिशन एक्सपर्ट हैं, और टिबोर काहपू हंगरी के हैं, ये भी मिशन एक्सपर्ट है। तो 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री, और इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला जो मिशन पायलट हैं। 14 दिन का ये मिशन है। 6 बार टाले जाने के बाद आज वो घड़ी आई है जब ये अंतरिक्ष यात्री अपने सफर पर निकल रहे हैं। और सबके चेहरे देखिए, कितने उत्साहित यहां सभी अंतरिक्ष यात्री नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए तो वाकई में बेहद गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। न सिर्फ ये इतिहास बना रहे हैं पल, बल्कि भारत के अंतरिक्ष भविष्य का भी एक नया अध्याय है जो यहां इन तस्वीरों के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वो आखिरी 45 मिनट किस तरीके से अहम है। देखिए, 42वें मिनट पर यात्रियों का जो फुल क्रू एक्सेस आर्म हटा लिया जाता है, और फिर 39वें मिनट पर इमरजेंसी में बचाव के लिए जो लॉन्च एस्केप है वो शुरू कर दिया जाता है। फिर 35वें मिनट पर रॉकेट में ईंधन भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद 16वां मिनट जब दूसरे चरण के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन भरना शुरू हो जाता है, और अब वो लिक्विड ऑक्सीजन भरना शुरू हो चुका है। और इसके बाद 7 मिनट जब रह जाएंगे तो इंजन्स में इग्निशन, और उससे पहले लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर 5वें मिनट पे ड्रैगन कैप्सूल खुद की पावर पर शिफ्ट किया जाता है, और फिर तो बस तेजी के साथ तब्दीलियां होती हैं। और 1 मिनट पहले कंप्यूटर अंतिम बार सभी सिस्टम की जांच करता है। लॉन्च के लिए रॉकेट टिक एक तरीके से उसको हरी झंडी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये वो पूरी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। 16 मिनट 44 सेकेंड 43 सेकेंड लगातार इंतजार की घड़ियां घटती हुई। और सबसे पहले मई के आखिरी हफ्ते में तारीख तय की गई थी जब इस एक्सियम 4 मिशन को अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरनी थी, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 6 बार ये तारीख टली। कभी मौसम में खराबी वजह बनी, कभी तकनीकी खराबी वजह बनी, और आखिरकार अब आज 25 जून की तारीख है जब दोपहर 12:01 पर भारत के समय अनुसार एक्सियम 4 मिशन अंतरिक्ष के सफर पर निकलेगा। तो सबसे भरोसेमंद ये रॉकेट है फैल्कन 9 रॉकेट, जिसमें सवार होकर ये अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर पहुंचेंगे। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, एलन मस्क की कंपनी जिसको बनाती है। 51 मिशन अब तक पूरे कर चुके हैं। 46 बार ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस पर पहुंच चुका है, और रीफ्लाइट 31 कर चुका है। और ऐसे में सबसे भरोसेमंद रॉकेट में सबसे भरोसेमंद सफर पर निकलने के लिए तैयार ये अंतरिक्ष यात्री, जिसमें शुमार भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला का है, जो इतिहास रच रहे हैं। 40 साल बाद कोई हिंदुस्तानी फिर से अंतरिक्ष की यात्रा पर, और पहले हिंदुस्तानी जो आईएसएस पहुंचेंगे, शुभांशु शुक्ला।